वेलकम दोस्तों, क्या हो रहा है। मैं हूं शुभम त्यागी और आप देख रहे हैं बिजनेस बाज, जहां पे हम आपके लिए कवर करते हैं पिछले 24 घंटे की बिजनेस रिलेटेड सारी न्यूज़ एक सिंगल वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज़। पहली खबर में वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है $750 मिलियन लगभग 5600 करोड़ रुपए का लोन भारत के एमएसएमईज यानी इंडिया की छोटी कंपनियों के लिए। उनका कहना है कि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा इन कंपनीज़ को, तो उन्हें फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड करने के लिए और इंडियन गवर्नमेंट की आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने ये लोन दिया है। अगली खबर में नितिन गडकरी जी, जो कि इंडिया के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उनका यह बयान आया है कि चाइनीज़ कंपनियों को अब से इंडिया के किसी भी रोड प्रोजेक्ट्स में पार्ट लेने की परमिशन नहीं मिलेगी, चाहे वो किसी भारत की कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में ही क्यों ना हो। बॉर्डर पर फेस ऑफ के बाद 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन करने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। और साथ ही पावर मिनिस्टर का ये भी कहना है कि वो पावर सेक्टर, जो कि एक सेंसिटिव सेक्टर है, उसमें भी वो चाइनीज़ कंपनियों की भागीदारी को कम करवाने के लिए तरीके सोच रहे हैं। और साथ ही मित्रो टीवी, जो कि भारत का मेड इन इंडिया टिकटॉक का विकल्प है, उसने रेस किया है 2 करोड़ रुपए की फंडिंग। इसका इस्तेमाल वो करेंगे अपने ऐप की टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए और ज़्यादा कस्टमर्स के साथ एंगेज करने के लिए इंडिया में। और गोल्ड प्राइसेस ने छू लिया एक नया हाई और गोल्ड का दाम बढ़कर पहुंच गया है 48,980 रुपये प्रति ग्राम, जो कि पिछले 8 सालों में सबसे ज़्यादा है। इसका कारण ये बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस के कारण इकोनॉमी के लिए लोग डरे हुए हैं और मार्केट में सेफ एसेट्स जैसे सोना और चांदी उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और साथ ही होम लोन के रेट्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स के यानी कि सरकारी बैंक्स के और सस्ते हो गए हैं। अभी सबसे सस्ता होम लोन जो इस समय मिल रहा है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा का, जो कि है 6.85%। साथ ही मेड इन इंडिया सोशल प्लेटफॉर्म शेयर चैट का कहना है कि 59 चाइनीज़ ऐप्स बैन होने के बाद उनकी ऐप डाउनलोड की गई है 15 करोड़ बार सिर्फ 36 घंटे में। अगली खबर में जून की ऑटो सेल्स में एक अच्छा उछाल आया है। पिछले 2 महीने में ऑटो की सेल्स काफ़ी ज़्यादा कम थी लॉकडाउन की वजह से। हालांकि पैसेंजर्स और कार व्हीकल्स की सेल अभी भी 50% तक कम है पिछले साल के जून के कंपैरिजन में, लेकिन 2 व्हीलर्स और ट्रैक्टर्स में एक अच्छी डिमांड देखी गई है भारत के गांव में बढ़ती डिमांड के कारण। और साथ में निर्मला सीतारमण जी, जो कि इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर है, उनका ये मानना है कि भारत में आम आदमी के लिए टैक्सेस और ज़्यादा सिंप्लीफाइड होने की ज़रूरत है इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। साथ में यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि जो नए सेक्टर्स में ज़मीन अलॉट की गई है उससे 2100 नए जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं और इससे आसपास के रीजन के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। और बुक माई शो, जिस पर जनरली लोग टिकट्स बुक करते हैं इवेंट्स और मूवीज़ के लिए, उन्होंने लॉन्च किया है अपना खुद का वीडियो स्ट्रीमिंग वर्टिकल, जिस पर ऑनलाइन कंटेंट दिखाया जाएगा। लॉकडाउन के कारण उनकी ज़्यादा सेल्स नहीं हो रही थी, तो इसलिए उन्होंने अपना फोकस अब डिजिटल कॉन्टेंट की तरफ किया है। अगली खबर में आकाश, जिनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी के लिए, उन्होंने सेटअप कर लिया है अपना खुद का एडटेक फर्म मेरिट नेशन, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी। भारत में बढ़ते हुए डिजिटल एजुकेशन मार्केट में एंट्री करने के लिए उन्होंने इसे सेटअप किया है और साथ में ये भी कहा है कि वो इसे स्टॉक मार्केट में लिस्ट भी कराएंगे। और यूपीआई ट्रांजैक्शंस ने जून में भारत में अब तक सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड बना दिया है। इस साल जून में 132 करोड़ टोटल ट्रांजैक्शंस हुए हैं यूपीआई के थ्रू इंडिया में, जो कि अब तक सबसे ज़्यादा है। अगली खबर आ रही है कि टेस्ला, जो कि अमेरिका की ऑटो कंपनी है और दुनिया में सबसे ज़्यादा सेल्फ ड्राइविंग कार्स बनाती है, वो बन गई है वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा वैल्यू की ऑटो मेकर। हमारी करेंसी में उनकी टोटल वैल्यू कंपनी की हो गई है 15,75,000 करोड़, क्योंकि हाल ही में यूएसए के स्टॉक मार्केट में उनका स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर गया है। और साथ में ऑनलाइन पब्लिशर्स ग्रुप डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स ऑफ इंडिया ने कहा है कि 59 चाइनीज़ ऐप्स के साथ साथ भारत को उन सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऐप्स पर भी बैन लगाना चाहिए जिसमें चाइनीज़ कंपनी का इन्वेस्टमेंट है। इसके लिए उन्होंने कहा है कि चाइना में इंडिया की लगभग सारी मीडिया कंपनीज बैंड है, तो उन्हें भी इंडिया में जो भी कंपनीज मीडिया में है और चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट लेकर काम कर रही हैं उन पर बैन लगाना चाहिए। फाइनली दोस्तों, आज की बिजनेस न्यूज़ में आपने कुछ भी नहीं सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उसके लिए सीखते रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हमारे सारे वीडियो पहुंच जाए आप तक। तो सीखते रहिए दोस्तों, बढ़ते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।